हर फेज में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, वैसे वैसे ममता जी की बौखलाहट बढ़ रही है। वैसे वैसे ममता जी बौखला रही हैं और उनकी बौखलाहट टीएमसी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार से प्रकट हो रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का, उनको चुनाव में गतिविधि न करें इसका धमकाना, अब यह काम टीएमसी ने पकड़ लिया है और टीएमसी के गुंडों ने पकड़ लिया है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जहां तक बंगाल की जनता है, ममता जी वो अब डरने वाली नहीं है। वो आपके तानाशाही से निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में 7वें और 8वें फेज में भी वो इस बात का निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। आपके डराने से डरने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ेगी और कमल के निशान पर वो अपना मत देगी। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज मैं आपके साथ यहां दिल्ली से बात कर रहा हूं। इच्छा तो मेरी ये थी कि मैं आऊं और आपसे मिलूं, आपके साथ मिलकर के बातचीत करूं, लेकिन जिस तरीके का कोरोना का संक्रमण फैला है और जिस तरीके से हम लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हम उसको फॉलो करते हुए आज आपके साथ वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम चुनाव के बाद जरूर आपसे मिलने आएंगे, आपका समर्थन हमको मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के बाद मैं आपसे मिलने आने वाला हूं। आज ममता जी तरह तरह की बातें उठा रही हैं, कहती है वैक्सीन नहीं मिल रही है। ममता जी, अब बंगाल की जनता के सेवा के बीच में रोड़ा मत बनिए। आपने 10 साल बंगाल की जनता को सुविधाओं से वंचित रखा, आज आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं। जब कोरोना बंगाल में पूरी तरीके से फैल रहा था पिछले साल, उस समय हमने सेंट्रल टीम भेजी थी और आपने उस सेंट्रल टीम को कैद करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में रखा था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया था। आपको कब से बंगाल की जनता की पीड़ा हो गई और आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं। आप बताइए, अगर वैक्सीनेशन की कमी है तो आप ये आंकड़े हर दिन कहां से भारत सरकार को भेज रही है कि इतने वैक्सीन हो गए, इतनी वैक्सीनेशन हो गई, इतने लोगों को वैक्सीनेशन लग गया। एक तरफ आप सेवाएं भी लेती हैं, दूसरी तरफ आप ममता जी प्रधानमंत्री जी को बार बार इस तरीके का उलामा देकर के बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं जानता हूं बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है। आपकी हर बात को उसने नकार दिया है। आपने कहा बाहरी भीतरी, बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि बाहरी आप हो, क्योंकि आप बंगाल की संस्कृति को नहीं देखती। हम बंगाल की संस्कृति का आदर रख करके चलने वाले लोग हैं। आपने कहा कि हम शासन कर रहे हैं, हमने आपको बताया और बंगाल की जनता ने मान लिया कि आप शासन नहीं कुशासन कर रहे हैं और बंगाल की जनता सुशासन के लिए आतुर हो गई, यह हमको समझना चाहिए। आज वो कहती है कि कोविड की देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर के बैठक बुलाते हैं तो आप वहां क्यों नहीं उपस्थित होती हैं? क्या रोकता है आपको? क्या आपका अहम भाव आपको रोकता है? क्या आपका अहंकार आपको रोकता है? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री की बैठक में आप उपस्थित नहीं होती? एक ही कारण है कि आपका अहंकार बंगाल की जनता और प्रधानमंत्री जी के बीच में रोड़ा बनने का प्रयास करता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मानिकचक की जनता को, आप हमें साथ दीजिए। यह रोड़ा 2 तारीख को हट जाएगा और सीधा सीधा संवाद डबल इंजन की सरकार करेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों,
अगर मैं बात करूं, अभी 3 दिन पहले ही